हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम डाउट्स। 17th वीडियो है। सेल साइकिल से किसी स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। ये क्वेश्चन नीट 2016 पेपर में से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर मांगा है कि स्टूडेंट ने। देखो समझाता हूं मैं आपको पूरा। पहले क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। A cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from field। एक स्टूडेंट ने एक फील्ड से प्लांट लिया और उसमें एक सेल के अंदर टीलोफेज स्टेज पर उस सेल को जो है ऑब्जर्व किया। मतलब सेल डिवाइड हो रहा है और टीलोफेज स्टेज पर है और एक स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है। He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage। उसने अपनी टीचर को ये बोला कि ये जो सेल मुझे माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, ये नॉर्मली जिस तरह से सेल एक टीलोफेज में बिहेव करता है वैसे ये बिहेव नहीं कर रहा, कुछ तो यहाँ पर अलग है। देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दस दिस सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल्स। अब सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सेल्स जो डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उससे क्या होगा। ये चार ऑप्शन है, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और पॉलीटिनी। तो पहले तो मैं नॉर्मली क्या होता है और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है उस पर फोकस करता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ। उसके बाद जो बाकी के तीन वर्ड्स बचेंगे वो इसका आंसर क्यों नहीं है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। देखो मैं एक नॉर्मल सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज की बात करता हूँ। एक नॉर्मल सेल डिवीजन में टीलोफेज स्टेज आप सबको पता है कि सबसे लास्ट वाला रहता है। टीमेट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नॉर्मली जब माइटोसिस होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे समझो ये एक सेल है और इस सेल में लेट्स सपोज 10 क्रोमोसोम्स हैं। ये एक सेल है, इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं। इससे जो डिवीजन होता है उससे जो दो सेल्स बनते हैं उन दोनों सेल्स के अंदर 10 क्रोमोसोम्स होते हैं। यही है माइटोसिस, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, देखो होगा क्या कि टीलोफेज स्टेज में ये आप टीलोफेज स्टेज समझ लो सेल का, ये यहां पर 10 क्रोमाटिड्स और यहां पर 10 क्रोमाटिड्स, ठीक है। ऊपर की तरफ 10 क्रोमाटिड्स आकर असेंबल हो जाते हैं और टीलोफेज स्टेज में उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और साथ साथ में टीलोफेज में एक प्लांट सेल में यहाँ पे बीचों बीच एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट बाद में पेरिफेरी और एक्सपांड होती रहती है और अल्टीमेटली ये सेल प्लेट इस एक सिंगल सेल को दो अलग अलग सेल में डिवाइड कर देगा। इनिशियली कितने क्रोमोसोम्स थे, 10 क्रोमोसोम्स। अब जहां पर दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स बन गए, डॉटर सेल ए और बी, दोनों में 10-10 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, सेम, क्योंकि 10 क्रोमाटिड्स ऊपर चले गए, 10 क्रोमाटिड्स नीचे आ गए और उन दोनों के बीच में सेल प्लेट से एक बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही सेल प्लेट बाद में सेल वॉल में कन्वर्ट हो गई और ये एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो रहता है एक नॉर्मल टीलोफेज में। इस स्टूडेंट को इसमें इस फेज में क्या दिख रहा है वो देखो। वो ये कह रहा है कि ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे है, अलग ऐसे है कि इसको यहाँ पर टीलोफेज स्टेज में 10 क्रोमोसोम ऊपर दिख रहे हैं, 10 क्रोमोसोम नीचे दिख रहे हैं, लेकिन बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अगर यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल ही रहेगा। ये पूरा सिंगल सेल रहेगा। नॉर्मली क्या हुआ, सेल प्लेट की फॉर्मेशन की वजह से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये पूरा सेल एक सिंगल सेल रहेगा। तो इस सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 20। कितने क्रोमोसोम्स है, 20। देखो इनिशियली 10 क्रोमोसोम वाला ये सेल, ये डिप्लॉइड सेल है। एक प्लांट है जिसका डिप्लॉइड सेल में 10 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब माइटोसिस के बाद में इस सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 20 क्रोमोसोम्स हो गए। यानी अगर ये डिप्लॉइड है 2n है तो ये कितना होगा, ये होगा 4n, यानी कि टेट्राप्लॉइड। ये क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड। यानी सेल प्लेट के नहीं फॉर्मेशन की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गए यानी कि उस सेल का प्लॉइडी लेवल बढ़ गया। डिप्लॉइड से वो क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड, और इसी को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। This is called as polyploidy and this is the reason why polyploidy occurs। पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है, पॉलीप्लॉइडी तब होती है जब प्लांट सेल के अंदर टीलोफेज स्टेज में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और जो सेल दो में डिवाइड होना चाहिए था वो एक में ही डिवाइड होकर रह जाता है। यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ बट सेल डिवीजन नहीं हुआ। तो पॉली
प्लॉइडी को डिफाइन कुछ ऐसे किया जाता है कि व्हेन न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी आपने न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से उस सेल के अंदर डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, यानी प्लॉइडी लेवल डबल हो जाएगा। एक डिप्लॉइड सेल अब हो गया टेट्राप्लॉइड। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। यस, आंसर इज सेकंड ऑप्शन, पॉलीप्लॉइडी। बट मैं बाकी के वर्ड्स पे भी एक बार फोकस करना चाहूंगा कि एन्यूप्लॉइडी, सोमा वेरिएशंस और पॉलिटिनी, ये सब क्या है और ये इसका आंसर क्यों नहीं है। देखो एन्यूप्लॉइडी का मतलब बताता हूं मैं आपको। देखो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपने पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। पॉलीप्लॉइडी में क्या हुआ था देखना, पॉलीप्लॉइडी में यहाँ पर समझो आपके पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल या उससे ज्यादा हो जाता है, यानी आपने पूरे के पूरे आप पेयर्स ही चेंज कर दिया, आपने पूरा सेट चेंज कर दिया। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, अब आपके 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी आप जो है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज किए, तो उसको आप कहते हो पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं। जैसे पॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइड था और डिप्लॉइड से बन गया टेट्राप्लॉइड, या फिर समझो ट्रिप्लॉइड है और ट्रिप्लॉइड से बन गया हेक्साप्लॉइड, तो ये कहलाता है पॉलीप्लॉइडी, यानी नंबर ऑफ सेट ही आपने इंक्रीज कर दिए। एन्यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ सेट इंक्रीज नहीं होता है, एन्यूप्लॉइडी में केवल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता है। जैसे समझो एक ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर ये 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाए या 45 क्रोमोसोम हो जाए या 48 क्रोमोसोम्स हो जाए, उसे आप कहते हो एन्यूप्लॉइडी। जैसे इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में एक इंडिविजुअल में 21 क्रोमोसोम की 2 की जगह 3 कॉपीज बन जाती है, यानी जहां पे ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स 46 होना चाहिए, एक डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे विद एन एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। जबकि पॉलीप्लॉइडी में नंबर ऑफ सेट्स ही इंक्रीज होंगे, डिप्लॉइड का सीधा टेट्राप्लॉइड। दैट्स व्हाई एन्यूप्लॉइडी इज नॉट द आंसर। यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स नहीं इंक्रीज होते, यहाँ पर एक सिंगल या डबल क्रोमोसोम्स ही कम या ज्यादा हो जाते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस किसे कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस आपको अच्छे से पता है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उस टिश्यू कल्चर में जितने भी उस टिश्यू कल्चर से आपने जितने भी प्लांटलेट्स बनाए, सोमा क्लोन्स बनाए, उन सभी सोमा क्लोन्स में जो वेरिएशंस आएंगे, इनमें जो डिफरेंसेस रहेंगे, उनको कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। और सोमा क्लोनल वेरिएशंस का इससे कोई रिलेशन नहीं था इस क्वेश्चन से, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन पॉलीटिनी। देखो पॉलीटिनी आप लोगों ने बहुत कम जगह पे सुना होगा ये वर्ड, मैं आपको पॉलीटिनी का मतलब बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक सेल है और इस सेल में क्रोमोसोम्स है, इस सेल का डीएनए अमाउंट है समझो यहाँ पर x ग्राम डीएनए, यहाँ पर x ग्राम डीएनए। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा तो इंटरफेज में S फेज में पहुंचता है, और S फेज में आपको पता है जो सेल होता है, सेल का डीएनए डबल हो जाता है, यानी अगर आप पहले S फेज से पहले x ग्राम डीएनए था, तो S फेज के बाद में यहाँ पर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इनिशियल डीएनए, यानी 2x ग्राम जो है वो डीएनए यहाँ पर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कुछ क्रोमोसोम्स में, कुछ सेल्स में ऐसा होता है कई बार कि जो S फेज है ना वो कई बार होता है, रिपीटेडली S फेज होता है। रिपीटेडली S फेज होने की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो कई बार हो जाता है। समझो ऐसा हो गया कि इनिशियल डीएनए का वेट था x ग्राम और रिपीटेड S फेज की वजह से ये x ग्राम हो गया 4x ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल बार बार चल रही है, जिससे डीएनए बार बार रेप्लिकेट हो रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीटिनी। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीटिनी। दैट इज द कंडीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, पॉलीटिनी इज द कंडीशन ऑफ अ क्रोमोसोम और न्यूक्लियस और सेल इन विच द डीएनए हैज रिपीटेडली रेप्लिकेटेड, मतलब डीएनए बार बार रेप्लिकेट हुआ विदाउट सब्सिक्वेंटली सेपरेटिंग। डीएनए रेप्लिकेट होकर अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, अपना अमाउंट बढ़ाता जा रहा है, लेकिन सेपरेट नहीं हो पा रहा। दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी, जिसमें आप जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इंक्रीज कर देते हैं, और उसका रीजन होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाना इन प्लांट्स। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। Thanks a lot for connecting with us. Thanks a lot for being with us.